Assalamu alaikum students, hope you are good and today we are discussing about subject English of class 7. This is your lecture number 3. O people, verily your blood, your property and your honor and sacred and inviolable. Sacred मतलब मुक़द्दस, inviolable काबिल एहतराम until you appear before your Lord. मतलब ए लोगो बिलाशुबा तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद और इज़्ज़त मुक़द्दस और काबिल एहतराम है जब तक तुम अपने अल्लाह के सामने पेश नहीं होते। ठीक है। As the sacred inviolability of these day of yours, this month of yours and this very town पेश नहीं होते, जैसा कि तुम्हारे उस दिन की और तुम्हारे उस महीने की और तुम्हारे इस शहर की हुर्मत है। ठीक है। Verily, बिलाशुबा, you will soon meet your Lord and you will be held answerable for your actions. बिलाशुबा तुम जल्द अपने अल्लाह से मिलोगे और तुम्हारे अपने अमाल के जवाबदेह होगे। हम सब एज अ मुस्लिम हम लोगों को पता है कि हमने एक दिन मरना है और अल्लाह ताला के सामने अपने अमाल के साथ पेश होना है और हम अपने अमाल के जवाबदेह भी खुद ही हैं। नंबर 7 पे आ जाते हैं। ट्रीट वुमेन काइंडली सिंस दे आर योर हेल्पर एंड नॉट इन पोजीशन टू मैनेज देयर अफेयर देमसेल्व्स। औरतों से नरमी से पेश आओ क्योंकि वो तुम्हारी मददगार हैं और अपने अमूर की खुद निगरानी करने के काबिल नहीं हैं। उसके बाद सिंस दे आर योर हेल्पर एंड नॉट इन पोजिशन कंसर्निंग वुमेन फॉर वेरीली यू हैव टेकन दैम ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह एंड हैव मेड देयर पर्सन लवफुल ऑन टू यू बाई वर्ड्स ऑफ अल्लाह। इसमें अल्लाह ताला औरतों के हकूक़ को वाज़ा करते हुए बोलते हैं कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो क्योंकि बिलाशुबा तुमने इनको अल्लाह ताला की ज़मानत पर लिया है और तुम इनकी सतर अल्लाह ताला के कलमात से और अपने लिए हलाल व जायज़ किए हैं। जैसे कि निकाह पे हम लोग अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करके औरत को लेते हैं, इससे औरत के हकूक़ पे उन लोगों ने बोला है कि औरत के हकूक़ अच्छे तरीके से पूरे करें, उनको क्या कहते हैं तंग न करें, उनको मारें नहीं। ठीक है। कुरान मजीद में औरत के हुकूक़ के बारे में बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया कि औरत को अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अब नेक्स्ट है ओ अल्लाह, ओ पीपल, अल्लाह द माइटी एंड एक्सॉल्टेड हैज़ ऑर्डेन्ड एवरी वन हिज ड्यू शेयर। अल्लाह ताला ने विरास में यानी कि आप लोगों के जो वारिस हैं हर किसी का जायज़ हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है। ऑल डेब्ट्स मीन जो कर्ज़ होते हैं, ठीक है, मस्ट बी रिपेड। आप जो भी कर्ज़ लें उसको ज़रूर दोबारा वापस करें। ऑल बोरोड प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटर्न, जो आपने गैर कानूनी तरीके से गैर अखलाकी तरीके से जो ख़रीदी हुई है उनको वापस करना। गिफ्ट शुड बी रेसिप्रोकेटेड मतलब लौटाना, जो भी आप लोगों ने तोहफे अगर आपको कोई देता है तो उसको वापस भी करने। एंड श्योरिटी मस्ट मेक गुड द लॉस टू बी अश्योर्ड। ठीक है। जैसे कि इस्लाम में है कि सूद वगैरह नाजायज़ है, अगर आप कोई कर्ज़ा वगैरह भी लेते हैं तो उसको वापस करें। कोई चीज़ आप किसी से बगैर पूछे अगर पूछ कर भी लेते हैं तो आपका हक बनता है कि उसको वो चीज़ लौटा दें। Beware, no one committing a crime is responsible for it but for himself. Beware, जैसे कि हमें beware का मतलब पता है, beware ख़बरदार। No one committing a crime, कोई भी जो जुर्म करता है वो अपने जुर्म का ज़िम्मेदार खुद होता है। Neither the child is responsible for the crime of his father, nor is the father responsible for the crime of his child. ना तो बेटा अपने बाप के जुर्म का ज़िम्मेदार है, ना तो बाप अपने बेटे के जुर्म का ज़िम्मेदार है। हर किसी को अपने जुर्म का जवाबदेह खुद होना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की, नथिंग ऑफ हिज ब्रदर इज़ लॉफुल फॉर अ मुस्लिम एक्सेप्ट व्हाट ही हिमसेल्फ गिव विलिंगली, सो डू नॉट रॉन्ग योर सेल्फ। इसमें बताया गया है कि मुसलमान के लिए अपने भाई की कोई चीज़ जायज़ नहीं सिवाय उस चीज़ की जो वो ख़ुद अपनी खुशी से आप लोगों को दे। ठीक है। इसलिए अपने आप से नाइंसाफ़ी ना करो। ओ पीपल, एवरी मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ एवरी अदर मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड ऑल द मुस्लिम फ्राम वन ब्रदरहुड, और हम एक ही भाईचारे पे चलते हैं। एंड योर स्लेव्स यानी कि ग़ुलाम, सी डैट यू फीड दैम विद सच फूड एज़ यू ईट योर सेल्फ, अपने ग़ुलामों को भी वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, जो अपने लिए खुद पसंद करते हो, जो बेहतर समझते हो। एंड क्लॉथ दैम विद द क्लॉथ डैट यू योर सेल्फ वियर, जो तुम खुद पहनते हो वो अपने ग़ुलामों को भी पहनाओ, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना करो। वेरीली आई हैव लेफ्ट अमंगस्ट यू दैट विच विल नेवर लेड यू आस्ट्रे, बेशक अल्लाह ताला ने जो नसीहत कुरान मजीद के सूरत में हम लोगों को दी है, जो सारा कुछ हमें पहुँचाया, वो हमें कभी गुमराह नहीं होने देंगे। द बुक ऑफ अल्लाह कुरान मजीद की सूरत में जो हम लोगों को सारी बातें बताई गई। विच इफ़ यू होल्ड फास्ट यू शैल नेवर गो अस्ट्रे, जिसको अगर हम अच्छे तरीके से थाम लेते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो हम कभी भी गुमराह नहीं होंगे।
behold worship your lord, behold worship your lord। जैसे कि behold का मतलब मैंने आपको बताया था, behold देखो, worship your lord अपने अल्लाह की इबादत करो, offer prayers 5 times a day, दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ो, observe fast in the month of Ramadan, रमज़ान के रोज़े रखो, pay readily the zakat on your property, अगर आप पे ज़कात फ़र्ज़ है तो आप ज़कात दो गरीब लोगों को, and perform pilgrimage to the house of God। अब इस ज़िंदगी में एक दफ़ा हज जायज़ है, अगर आप इतने साहिब इस्तात हैं तो आप हज करें, and obey your rulers and you will be admitted to the paradise of your Lord। obey your rulers मतलब अपने जो आपके हकामत हैं, जो हुकूमत में जो काम हैं, बादशाह वगैरह उस ज़माने में होते थे, उनकी बातों पे अमल करो, और you will be admitted to the paradise of your Lord, और आप अपने अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। Let him that is present convey it unto him who is absent, and if you were asked about me। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं हैं, वो जो यहाँ पर मौजूद हैं वो बातें उन लोगों तक पहुँचा दें जो यहाँ पर नहीं हैं। एंड इफ़ यू वर आस्क्ड अबाउट मी व्हाट वुड यू से। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से जवाब मांग रहे हैं, व्हाट वुड यू से, अगर मेरे बारे में पूछा जाए तो आप लोग क्या जवाब देंगे। दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं, वी बियर विटनेस, हम गवाही देते हैं, डैट यू हैव कन्वेड द मैसेज ऑफ रिलीजन एंड डिस्चार्ज योर मिनिस्ट्री ऑफ प्रॉफिटहुड एंड लुक टू योर वेलफेयर। हम गवाही देते हैं कि आप सल्लम ने इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया और हक रसालत अदा कर दिया और हमारी बहबूद का ख्याल रखा। जो अल्लाह ताला ने उनको काम दिया था, अल्लाह ताला ने जो काम दिया था हज़रत सल्लम को, हज़रत सल्लम ने लोगों तक वो पहुंचा दिया और उनको बता दिया अल्लाह ताला के हर असूल के बारे में। Thereupon Allah's messenger lifted his forefinger toward the sky and then pointed towards people, said। इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फिंगर शहादत की उंगली उठाई आसमान की तरफ और कहा, ओ लॉर्ड bear the witness onto it, ओ लॉर्ड bear the witness onto it, मतलब ए रब, ओ लॉर्ड bear the witness onto it, ए रब इस पर गवाह रहना कि लोगों ने बता दिया कि मैंने आपका पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दिया, जो आपके असूल थे मैंने लोगों तक पहुंचा दिए। द होली सरमन वाज डिलीवर्ड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द प्लेन ऑफ अरफात। अब ये बता रहे हैं कि कहाँ पर उन्होंने अपना जो खुतबा था वो कहाँ पर डिलीवर किया, कहाँ पर लोगों तक पहुंचाया। इन द प्लेन ऑफ अरफात नियर द हिल नेम जबल रहमत, जबल रहमत के करीब अरफात के मैदान में लोगों तक ये पहुँचा। इट कैन वेल बी क्लेम्ड एट द फर्स्ट एवर universal character of human rights are the obligation of Islam have been precisely and beautifully mentioned therein। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ये इस खुतबे में, ये ज़ाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा खुतबा था, क्या कहते हैं, ये अलमगीर इंसान हकूक़ का अवलीन मंशूर था। इसमें इस्लाम के तमाम फ़राइज़ को ठीक ठीक और बड़ी खूबसूरती से इसमें बयान किया गया। ठीक है।